पापा जी ने कैसे परखा? दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। नाना हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाना जी के बहुत अच्छे मित्र थे, लाल बहादुर शास्त्री। जैसे ही मैं अंदर गया, पहले तो पापा जी को प्रणाम किया, लुंगी गिरुआ लुंगी और गिरुआ वस्त्र पहने, ऊपर कुर्ता, रुद्राक्ष की माला हाथ। उनका वो रूप देख के मैंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा लग रहा है कि साक्षात कृष्ण और साईं बाबा आ गए। एकदम जमा के मैंने किया। पापा जी एकदम बटन दबाया, कहते पुत्र यू आर माय कृष्ण। आप बहुत 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 अच्छा सर। नमस्कार 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 सबको मेरा नमस्कार। जब से हमने आपसे बात करी है और जब से हमें ये पता चला है कि श्री कृष्णा की आवाज आपने दी है, ढूंढ तो हम बहुत दिन से रहे थे बेशक, लेकिन जब से पता चला है, जब से हमें ये जानकारी हुई, लोग पागल हो गए हैं इस आवाज को आपको देखने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है दोबारा से सर जो है शुरू करते हैं हम। आप बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए। सर शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से। सर बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा, कहाँ से स्टार्ट किया, अपनी शुरुआत के बारे में बताइए। शुरुआत एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा साईं बाबा और कृष्णा। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से। कई लोगों ने कहा कि ये आवाज नहीं हो सकती, ये तो सरदमन की है, ये तो मुकुल नाथ की है, ये तो जी कोई जी। मिमिक्री आर्टिस्ट पकड़ के लेके आए। तो मैं शुरुआत वहीं से करना चाहता हूँ कि मिमिक्री आर्टिस्ट केवल स्टेज पे सलमान खान की 4 लाइनें बोलता है, या शाहरुख खान की 4, आमिर खान की 4, अमिताभ बच्चन की 4। लेकिन उनको बोलो दिन भर आप बोलिए जरा सलमान की आवाज में, माँ से अलग इमोशन में, बहन से अलग इमोशन में, दोस्तों से अलग, कभी गुस्सा करिए तो अलग उसी फीलिंग के साथ करिए। तो मिमिक्री आर्टिस्ट कभी नहीं कर सकता, वो एक आर्टिस्ट कर सकता है। तो डबिंग ये आर्टिस्ट। मुझे इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं अपने दर्शकों से जी कि उन्होंने बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कृष्ण की आवाज कोई और, किसी और, पवन शुक्ला ने डब किया है, या साईं बाबा की आवाज मुकुलनाथ की नहीं है, पवन शुक्ला ने डब किया है। आई एम वेरी हैप्पी, इट मीन्स मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात कृष्ण और साईं बाबा आ गए। सर पता नहीं इसको कॉम्प्लीमेंट समझा जाए या अपनी नाकामियत या उन लोगों की करामात जिन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, कि क्या बोला जाए। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, वीडियो के कमेंट पढ़ के बहुत मजा आता है, क्या बताऊं कि सभी लोग बहुत खुश हैं, और मेरी मौसियां कोटा से, कैलकाटा से और सब जगह से, दिल्ली से, मतलब इतना ज्यादा, और कह रहे हैं प्लीज। और मेरी फॉरेन में बहनें हैं, वो सब कह रहे हैं भैया कमेंट्स पे जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था। कहने अच्छा। लगे वीडियो के एंड में जो कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, उस पे जाइए, जी देखिए क्या जी क्या आ रहे हैं। बिलीव जी। नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बिलीव कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे आईडी पे आकर के कितनी बार कमेंट का रिप्लाई किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है क्या बोलूं सर, धन्यवाद। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना हमें जैसे कुछ चीजों से वंचित रखा गया था, अब हमें वो जा करके मिला है। खैर जो नहीं, है। अब इतने वर्ष बीत चुके हैं कि मतलब उस समय तो एक कमिटमेंट होता है कि भाई ना बताएं। हाँ एक सीरियल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस चीज को ओपन ना करें, हाँ। क्योंकि सीरियल के जितना मशहूर हुआ था तो कोई नहीं चाहता था। लेकिन अब 15-20 साल 25 साल हो गए अब इस बात को बताने में, और आप लोगों की मेहनत की खोज के ले आए। ये आप लोगों की मेहनत है। हमें तो जानना था बिल्कुल। सर, हम तो फैन पेज चला रहे हैं, फैन पेज वाले लोग हैं, हमें तो जानना था कि हम जिनके लिए इतनी श्रद्धा से फैन पेज चला रहे हैं, उनके पीछे की आवाज बिल्कुल। कौन है। श्री कृष्णा में सबकी जी आवाज, जी जी। श्री कृष्णा की आवाज किसने डब करी, इतनी मनमोहक हाँ हाँ। आवाज किसकी है, कौन मालिक है अरे थैंक यू, अपनी आवाज का। सर थैंक यू सो मच। बताइए सर, जो है बचपन के बारे में, कहाँ से पहला पैशन बताइए, बताइए कहाँ से आते हैं। हम तो जितना मैं जानता हूँ कानपुर से आते हैं आप। भाई हमारे पिताजी जिंदा होते तो मैं भी सर्जन ही होता है, डॉक्टर होता टॉप का। क्योंकि ये तो एक विधि का विधान है, कुछ ऐसे उन्होंने पहले से ही लिख दिया था कि पिताजी का बहुत जल्दी 40 भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, जबकि वो खुद बहुत टॉप के डॉक्टर थे। अच्छा। और फिर मम्मी को शौक था यहाँ फिल्मों का, तो उस समय पापा ने बनाया भी था, 8 रील बनाई थी। जी जी। बसेरा फिल्म का टाइटल था। प्रदीप कुमार हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन थी, ललिता पवार, लता जी का गाना बॉम्बे लैब में आज भी होगा। बसेरा फिल्म का नाम था, लेकिन गलत गलत लोग मिल गए, जिसकी वजह से वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अच्छा उसके बाद खैर अब नाना नानी के पास पलते रहे, अच्छा। अच्छा। और वहाँ, हाँ, और वहां से फिर
8th स्टैंडर्ड, मतलब वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल उपाध्याय, उन सब का कहीं संस्कृत का और संस्कारों का एक निचोड़ है जो हमारी आवाज में आपको दिखता है। और उसके बाद 8th के बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ भी मैंने संस्कृत लिया, थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ मराठी थी और संस्कृत थी और फ्रेंच थी, कुछ ऐसा था। बड़ा तो मैंने इसका कहा भाई, रहा होगा श्री कृष्णा में जो है आवाज के पीछे, बड़ा इसका योगदान मुझे लग रहा है रहा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब ये संस्कारों का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, एक पर्सनालिटी बनने में, एक किरदार बनने में, उसका भी हाथ है। और वो बचपन से परवरिश और किस आप फैमिली को बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप जुड़े हैं। तो मैं हमारे तो नाना ही जी। मैं दीपक सर के साथ लाइव कर रहा था, दीपक दिलकर जिन्होंने बलराम का करेक्टर किया था, उन्होंने एक मुझे बात बताई थी कि कृष्णा जो है हमें वसीयत में कुछ मिले ना मिले संस्कार जरूर मिलता है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो चीज, वही चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उन्हीं संस्कारों के कारण बस ऐसा था कि वो कृष्णा सीरियल और सब साईं बाबा और दर्शक हमारे मानने को तैयार नहीं कि, मतलब उनको लग रहा है ये। कमेंट, एक लोगों ने कमेंट किया कि कुछ बोल करके दिखाएं, पहले कुछ बोल करके, ऐसे तो कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इतना बोल चुके हैं, अब फिर से वही चीज। अब नेचुरली मैंने याद कर लिया है वो नैनम छिंदंती शस्त्राणी। कुछ सुनाइए सर। अच्छा ठीक है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। हे पार्थ, ये आत्मा अजर है, अविनाशी है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, और ना ही अग्नि जला सकती है। बहुत 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 अच्छा सर, थैंक मतलब कि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि स्टूडियो वॉइस है। जब मैं एडिट कर रहा था उस वीडियो को, मैंने ही खुद एडिट किया था, मैं अगले दिन तक कंफ्यूज रहता था कि जो है स्टूडियो वॉइस कौन सी है, ये वाली मेरी वाली कौन सी है, जो मैंने मंगाई वो कौन सी, स्टूडियो वॉइस कौन सी। मैं तो पागल ही हो गया। खैर, थैंक यू सो मच, लव यू लव यू। वी आर ब्लेस्ड। देखिए नीचे कमेंट कमेंट आ रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड एंड ऑल, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, जो है आप बता रहे थे माता जी के बारे में। हाँ तो बस वहाँ यहाँ थे हम 8th स्टैंडर्ड के बाद फिर 9th यहाँ आ गए। यहाँ भी हमने संस्कृति ली और 10th किया, 10th तक। तो वहाँ कहीं ना कहीं संस्कृत के संस्कार पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। तो वही काम आया। अच्छा मतलब एट द एंड, मतलब कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में आना हो तो हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, संस्कृताइज हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, उर्दू तलफ्फुज का भी बहुत जबरदस्त आपको नॉलेज होनी चाहिए, कहीं गलत ना बोलें आप, और इंग्लिश नेचुरली, बट इंग्लिश का बहुत थोड़ा। लेकिन आजकल दौर ऐसा है कि इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और ये सब सीरीज बहुत सारी चल रही है जिसमें इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, सही बात है। तो ये है बस। पापा जी का मैंने बताया कि यहाँ पे कृष्ण, हाँ एक दो सवाल थे, आप कुछ कर रहे थे मुझसे कि कैसे कृष्ण का मिला, कुछ ऐसा कुछ था शायद। हाँ सर, मैं यही पूछने वाला था कि जो है बताइए पापा जी ने कैसे परखा कि मतलब इतनी रूहानी आवाज कहाँ, मतलब कैसे मिल गए सर। वो कुछ नहीं, एक्चुअली हमारे जवाहर वाहन जो वहां पर पूरा संभालते थे डबिंग डिपार्टमेंट, तो अच्छा उनका कॉल आया मुझे। उन्हें पता चला कि पवन शुक्ला भी है, कोई डबिंग करते हैं, तो मुझे लगा कि एक कृष्ण के लिए बुलाया है तो दो जी। चार लोग होंगे जिनका ऑडिशन होगा। अच्छा तो मैं अच्छा। 10 साढ़े दस बजे पहुंच गया। अच्छा अच्छा। लेकिन देखा तो लाइन लगी वहां तो, मतलब सैकड़ों लोग, मतलब छोटे बड़े आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, जी। कुछ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, कुछ हमें नमस्कार कर रहे हैं, कुछ, मतलब बड़ा अजीब दौर था। तो फिर हम अच्छा गए अंदर, धीरे धीरे से खटखटाया और जवाहर बहन जी को बोला कि भैया ऐसा है, काफी लाइन है, मेरी एक डबिंग है, मैं आता हूँ 2-2:30 बजे तक। तो उन्होंने हाँ। कहा हाँ ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा, आप होके आओ। अच्छा तो मैं कंप्लीट करके 2-2:30 बजे आया तो फिर भी वही लाइन थी। तो खैर लगते रहे। अच्छा, मैं एक चीज मार्क कर रहा था कि हर आदमी बड़े उत्साह के साथ जाता था और विद इन 1 मिनट में वापस बाहर, 1 डेढ़। सर कृष्णा का करना बहुत बड़ी बात थी उस समय, टॉप 1 सीरियल, उसके बाद भी आज भी बताइए टॉप में टीआरपी है। कोई बहुत बढ़िया। चैनल और था ही नहीं, डीडी एक सबसे ज्यादा, डीडी ही चलता था। और फिर रामानंद सागर का सीरियल, बिल्कुल। जो पहले रामायण बनाई, उसके बाद कृष्णा, कृष्णा, फिर साईं बाबा। तो एक ऐसा था कि जितने भी फिल्म के डबिंग वॉइसिंग से जुड़े लोग थे, सारे के सारे जमा थे। तो मैं फिर सबसे पूछा 2-4 लोगों से, तो उन्होंने कहा भाई मैं जाता हूँ अंदर,
और वो बस एक पेपर दे देते और जवाहर भान कहते बस बस बस, पढ़ना बोलो, शुरू करो शुरू करो। और मुश्किल से 2 लाइन बोल पाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम बुलाएंगे, हमने आपकी आवाज आवाज रिकॉर्ड कर ली है, अब हम आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा। तो अब मैंने 2-4 लोगों से जो ऐसा ही सुना तो मैंने अपना एक मेकअप कर लिया माइंड कि मुझे क्या करना है। अच्छा। तो जैसे ही मैं अंदर गया, पहले तो पापा जी को प्रणाम किया, लुंगी गेरुआ लुंगी और गेरुआ वस्त्र पहने, ऊपर कुर्ता, रुद्राक्ष की माला हाथ तो उनका वो रूप देख के, जैसे भोलेनाथ होते हैं ना कि भोलेनाथ हैं तो ईश्वर ध्यान भी लगाए हैं, सर्प भी लौट रहे हैं सब, तो कुछ ऐसा ही आभास थोड़ा मुझे हुआ। हमने प्रणाम किया उनको और गए, और जैसे ही हम बैठे भी नहीं थे कि हाँ। जवाहर भान का आया, कौन शुरू हो जाओ पेपर रखा है, पढ़ो पढ़ना चुप। अब मैंने कहा 1 मिनट से 1 मिनट पढ़, नहीं 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 पापा जी है ना अभी, प्लीज ऐसा मत करो, जल्दी पढ़ो पढ़ो। जल्दी मैंने जल्दी। सर 1 मिनट, एक एक सवाल था, ये कृष्ण के डायलॉग है ना, तो कहने लगे अरे क्या बात कर रहे हो, सुबह से कृष्ण का ऑडिशन चल रहा है तो मालूम नहीं क्या। तो मैंने कहा सर प्लीज मुझे तो समझ जाने दीजिए, अगर मैं ही नहीं समझूंगा कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, तो लाखों करोड़ों को मैं क्या समझाऊंगा, सर प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ। तो पापा जी धीरे से, बड़े समझदार ज्ञानी आदमी, धीरे से आगे बढ़े, खुद ही बटन दबाया उन्होंने और कहा पुत्र टेक योर ओन टाइम। टेक योर ओन अब टाइम। टेक, हाँ ओन टाइम, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और सब कांच से मुझे दिख रहा है सामने, सब मुझी को घूर रहा हूँ, मैं पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ। और बड़ी देर बाद उन्होंने कहा तैयार तैयार रेडी रेडी है, वो जवाहर भान नेचुरली पापा जी का टाइम। तो काफी देर तक बोलते रहे, तो मैंने कहा हाँ सर चलिए मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश। शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। अब पीछे, अब हमने तो सबका सुना था कि भाई सारा आदमी कह रहा है 2 लाइन बोलते थे, खत्म, 2 लाइन बोला रिकॉर्ड, चलो, मतलब सबको हटा रहे थे 2-2 लाइन बोल के। बता तो रहे मैं एक बैक ऑफ में मुझे लग रहा था कि अभी मुझे रोकेंगे, 2 लाइन मुझे बोलना है बस। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया, बोलता गया और पीछे मुझे लग रहा था अभी रोकेंगे, बोलते 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 पूरा का पूरा पेज फीलिंग के साथ में कृष्णमय होके मैंने बोला, समझा के कृष्ण जैसे बोलते हैं गीता सार और सब। बस उसका बोल के मैं ऊपर देखा तो कांच से मुझे दिख रहा है सब लोग मुझे घूर रहे हैं। बड़ा अजीब सा, मैं छोटा था उस समय, काफी छोटा था। पापा क्या जी ये। थोड़ा पॉज, समय रहा हूंगा मैं, मेरे ख्याल से 21-22 साल का रहा हूंगा शायद। तो वो पापा जी इतनी अच्छी उठे धीरे से, आवाज में, है इतनी गंभीर इतनी अच्छी आवाज, मतलब कि क्योंकि एस डी बनर्जी की जो एज दिखाई गई, मुझे लगता है वो 30 के एबव दिखाई गई उसमें, और आपकी मतलब आवाज इतनी मैच। 2020s में ही था, 2024-23 ऐसे ही था। और ये तो मेरे माँ के, क्योंकि मेरी माँ एक्ट्रेस थी और एक माहौल था, एक कॉन्फिडेंस था कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। नाना हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नानी हमारी बेस्ट टीचर की अवार्ड मिला हुआ, माँ ने शिमला कंपटीशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाया। मैं जब छोटा था तो बताती थी कि कुछ महीने के तुम थे, एक आया लेके गई थी गोद में तुम्हें, तो मैं राष्ट्रपति भवन हो आया। फिर नाना जी के बहुत अच्छे मित्र थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी फोटो है मुझे गोद में लिए। तो सारी चीजों का एक निचोड़ होता है, उम्र कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो अच्छा। सारी चीजें जब, कॉन्फिडेंस से जिसे कहते हैं भरपूर आदमी था कि हम दुनिया में कुछ भी कर कर जाएंगे, कर गुजरेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस था जो एकदम जमा के मैंने किया। पापा जी ने एकदम बटन दबाया, कहते पुत्र यू आर माई कृष्ण। काफी देर बाद पॉज लेने के बाद उन्होंने काफी समझा और जाना, और शायद पापा जी को ये बात शायद जवाहर भान जी ने बताया होगा कि मम्मी ने 1-2 फिल्में में सागर साहब के साथ की थी, मेरी माँ ने शायद जलते बदन भी की थी, और वो वाकिफ थे माँ से हमारी, और ये बात कही होगी शायद कि ये उन्हीं का बेटा है। हाँ तो हाँ। एक वो भी शायद ऐसा रहा हो कि उनको पता हो, या क्योंकि इस बात का जिक्र नहीं हुआ कभी, पापा पापा जी ने नहीं किया ना जवाहर भान ने किया, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 2-3 फिल्में पापा जी के साथ मेरी माँ ने भी की। अच्छा। तो पॉज के बाद फिर वो धीरे से झुके और बटन दबाया, बोले पुत्र यू आर माई कृष्ण फाइनल, कह के चले गए। कह के पापा जी चले गए। फिर जवाहर भान ने, हाँ मैंने एक जो है, एक बात मेरे दिमाग में थी कि जो हाँ है
इतना इतना सब कुछ करने के बाद आपको कब ऐसा लगा कि जो है, पहला रिव्यू आपको कब मिला कि हाँ जो है फोन किया हो किसी ने, या किसी ने खत भेजा हो, या किसी ने बोला हो पीठ थपथपा कर कि हाँ ये बढ़िया था, पहला रिव्यू कब मिला? इस सीरियल के बारे में या एक्टिंग का भी बात कर रहे हैं? हर तक पहला एक्टिंग चाहे हो चाहे डबिंग हो, किसी की भी। मैं थिएटर करता था, तो थिएटर से ही हुआ क्या कि शायद हमारे भाई जैसे हैं विष्णु शर्मा जी, अच्छा। बहुत नोन आर्टिस्ट हैं, प्लस वॉइसिंग में भी काफी अच्छा। नाम है उनका, बहुत जी। ही हमारे सीनियर हैं। तो जी। वो शायद उन्होंने मेरा प्ले देखा था, तो मेरे भैया भाई के ऋषभ भैया के बहुत अच्छे मित्र हैं वो। तो हाँ। हम तीनों ऐसे ही गए थे राजश्री प्रोडक्शन, अच्छा। ऐसे ही मिलने, राश ऐसे ही मिलने, अच्छा अच्छा। क्योंकि विष्णु भाई की अच्छी पहचान थी वहाँ। तो हम्म। राशि प्रोडक्शन में जब गए तो हम तो 18-19 साल के, बहुत ही छोटे थे, बहुत ही छोटे। हम्म। तो जैसे ही मुझे देखा गुप्ता जी ने, और तो कहीं कुछ सुगबुगाहट हुई, कुछ बात हुई, कुछ क्या चल, उस समय उनका सीरियल चल रहा था पेइंग गेस्ट, अच्छा। पेइंग गेस्ट राशि प्रोडक्शन का। हाँ तो हाँ। हम लोग तो मिलने गए थे, तो ऐसे ही हम लोग लाइटली अपना बातचीत चल रही थी, सबसे मिल रहे थे। जी तो जी। अचानक कोई गुप्ता जी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप एक्टिंग कर पाएंगे, करते हैं? मैंने कहा सर मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, कर लूंगा। उन्होंने कहा ये तो नेकी और पूछ पूछ के, अब तो आप हाँ फिल्म में ही करने, सीरियल ही वो सामने से वो पूछ रहे हैं। तो कहने हाँ। लगे आइए आप हमारे साथ। और फिर अंदर ले गए रूम में, और एक बड़ा सा, और रूम में जैसे ही मैं गया देखा ताराचंद बढ़ जाते हैं, सूरज बढ़ जाते हैं, राजकुमार बढ़ जाते हैं, और उनके स्टाफ के कई सारे लोग एक हम्म। राउंड उसमें बैठे हुए थे। और अच्छा एक पेपर मुझे दिया दिया गया और अच्छा। कहा इसको इमोशंस के साथ बोलिए। तो हाँ। पिता वो अपनी माँ को यूं लिपटा के कह रहा है, माँ देखना मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो दुनिया की सारी दौलत लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और कुछ ऐसे ही डायलॉग थे। तो मैंने एक्चुअली थिएटर का आर्टिस्ट था, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोल दिया। अब उन्होंने कहा ठीक है सर हम बताते हैं। कौन और सी बाहर सीरीज? आया, सर कौन सी ये शो? था पेइंग गेस्ट, एपिसोड नंबर 19, राजश्री प्रोडक्शन का था पेइंग गेस्ट, अच्छा। एपिसोड नंबर 19। देखिएगा, हमारे दर्शक भी, उनको भी बड़ा मजा आएगा। वो पहला था हमारा, पहला एक्चुअली। ये और एक और, वो भी विष्णु शर्मा जी के साथ ही में गया था, उनको शायद किसी राजन सबरवाल डायरेक्टर थे बॉम्बे दूरदर्शन के। अच्छा। तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट रही होगी हाँ हाँ। 18 साल के लड़के की। जी। तो सब्जेक्ट ही ऐसा था, तो ये लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है। और अच्छा। आजकल हाँ, क्योंकि माँ बाप के पास वक्त नहीं है, तो हम्म। बच्चे कैसे, जब वो प्यार के भूखे होते हैं तो कैसे बिगड़ जाते हैं, हाँ शराब में पड़ जाते हैं। हाँ। और अच्छी कहानी थी, तो मेरे ऊपर थी। और उसमें हमारे साथ यहाँ के आज की टॉप की अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर थी। हाँ हाँ। लकड़ी लकड़ी की काठी से थोड़ी बड़ी ही हुई थी, तो पहली बार जो उन्होंने किया था वो मेरे साथ किया था बॉम्बे दूरदर्शन की टेलीफिल्म ढहती बुनियादें। वो ढेर। मैंने बहुत खोज, ढहती बुनियादें। अगर अच्छा। दर्शक चाहेंगे, अगर दूरदर्शन में बोलेंगे, तो नेचुरली व्यूअर्स व्यूअर्स ही, हमारे दर्शक ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं वो ढहती बुनियादें। अच्छा। लेकिन अगर दर्शक चाहेंगे तो दूरदर्शन में आ जाएगा, अभी भी कोरोना का टाइम चल रहा है जी भाई। जी 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 जी। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था, एक बड़ा सा हॉल था, और हॉल में कम से कम 25-30 लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो अच्छा। राजन सबरवाल जी ने मुझे डायलॉग दिया, एक पेज पूरा था, और हम्म। कहा इसको बोल के बताइए। वो अच्छा। अपने पेरेंट्स की फोटो दिखा रहा है, शराब पिए हुए लड़का बच्चा, और हम्म। पेरेंट्स की फोटो दिखा रहा है, इनसे मिलिए, ये मेरे फादर हैं, सच एंड सच सच, ये मेरी मदर है, फोटो दिखा रहा है। अच्छा। और उसका वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकल के आता है कि मेरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, यहाँ पर मेरा बर्थडे है, और दोस्तों के बीच जो शराब पी के वो अपना दुखड़ा रो रहा है। और उर्मिला जी कहती है, मनु क्या क्या कर रहे हो मनु, तो ऐसा मत बोलो। तो और इस तरीके का एक सीन था, लंबा काफी डायलॉग थे, तो मैंने फुल उसमें जोर से बोला, सारे लोग पलटे, सब अपना अपना काम छोड़ के पलट के सब घूरने लगे मुझे। साईं बाबा में आपने काम किया जो है, साईं बाबा में आपने साईं बाबा को ही आवाज दी, मतलब लीड कैरेक्टर एकदम। इतना इमोशनल वो था, इतना इमोशनल साईं बाबा के बात बात पे रोना, बात बात पे वो, बिल्कुल। ये मतलब कि कितना कठिन आपके लिए रहा था साईं बाबा का सफर? देखिए कोई भी डबिंग आप ये समझिए, अगर अपनी नहीं है जी। तो कठिन है। अच्छा। क्योंकि दूसरों के पॉजेस, दूसरों के स्ट्रेस, दूसरों को हमके उनका बोलने का स्टाइल, उनका तरीका, उनका वे हमको
मतलब ढालना पड़ता है, हमें ढलना पड़ता है उनके साथ कि बिल्कुल ऐसा लगे कि ये सर दमन बनर्जी ही बोल रहे हैं, ये मुकुल नाथ ही बोल रहे हैं, ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये साईं बोल। और हम तो कभी इससे सरदमन जी से मिले ही नहीं। और सबका मालिक एक, कि फिर उन्होंने जब अपने बेटे को लॉन्च किया वेंकटेश को, तो तकदीर वाला सिर्फ मैं ही एक आर्टिस्ट गया था और वो फिल्म करके आया। स्पाइडरमैन 3 है और द विंसी कोड है, ट्रिपल एक्स है, सब में मेन विलेन किए हैं। और यात्री ग्रुप में थे लिलीपुट जी, तो छोटे कदम लेके और मेरी तरफ जो देखते हुए है, तो मैं थोड़ा चौंका। मैंने कहा मुझी को देख रहे हैं कि, और आए और मेरा कंधा पकड़ के मुझे झुकाया, क्योंकि बेचारे छोटे से हैं, बड़े प्यारे से, और यूं झुकाया और कहने लगे यू आर द बेस्ट। लिलीपुट वही है जो है मिर्जापुर में दादू का कैरेक्टर किया है, बहुत फेमस, बहुत बढ़िया कैरेक्टर। इंटरव्यू का पहला पार्ट है, इसके और 3 पार्ट हैं जो कि हम आगे अपलोड करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।